दीवार पर चढ़ रहे शख्स पर फायरिंग की गई है। गोलीबारी में यह शख्स बाल बाल बचा। आपको बता दें, दीवार से कूदकर उसने अपनी जान बचा ली है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस क्रूरता के साथ में तालिबान ने वहां पहुंचकर दस्तक देकर यह बता दिया है कि यह तालिबान का राज अब से शुरू हो चुका है। किस तरीके से ये युवक, आपको बता दें, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग थे जो रस्सी के जरिए बाहर जाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। तालिबान ने सभी को चेतावनी दी थी कि कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा काबुल, कोई भी अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएगा। और जब लोगों ने कोशिश की अपनी जान बचाकर भागने की, तो उनके साथ में यह किया गया, गोली बारी की गई है और युवक ने किसी तरीके से दीवार फांदकर अपनी जान बचा ली और वो इस गोली से बाल बाल बचा है। यही वो तस्वीर है, यही वो डर है, यही वो माहौल है और यही तालिबान का रवैया है। बिल्कुल, निधि इस वक्त हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। निधि, देखिए, ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। इसी डर की वजह से लगातार लोग चाह रहे हैं कि हम कूद कर मर जाएं, हम प्लेन से कूद कर मर जाएं, लेकिन हम अफगानिस्तान में नहीं रह सकते। यही वो वजह है। बिल्कुल सृष्टि, आप ठीक कह रही है। तालिबान का सबसे क्रूर चेहरा है, सबसे खौफनाक तस्वीर अब तक की सामने आई है, जो इतना बड़ा संकट है और ये इतना ज्यादा खौफनाक तस्वीर है जिससे समझा जा सकता है कि तालिबान ने मानवता को शर्मसार किया है। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की फेंसिंग आप देख रहे हैं, जहां से ये शख्स, ये व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दीवार फांदने की कोशिश कर रहा है और अचानक तालिबानी आतंकियों ने उस पर गोली चलवा दी। हालांकि उसकी जान बच गई, वो दूसरी तरफ कूदने में कामयाब जरूर हो गया, लेकिन ये बताती है तस्वीर की कितना क्रूर चेहरा है तालिबान का। कितनी खौफनाक तस्वीर है कि एक एक करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को कब्जे में किया जा रहा है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है अगर उनकी बात नहीं मानते। एक ही रवैया तालिबान जानता है कि किसी भी तरह से अपने कब्जे में लेकर तालिबानी रवैया बरतना, और ये तस्वीर दिखाती है। देखिए, सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीर है। लोग कितने दहशत में होंगे आप समझ सकते हैं कि दीवार फांद कर एक शख्स दूसरी तरफ जाने की, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और उस शख्स को गोली मारी जाती है। ये आतंकियों का चेहरा है तालिबान का, जिन्होंने कब्जे में लेने की कोशिश की और पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। सृष्टि, ये तस्वीर बताती है कि किस तरह अब तालिबान ने पूरी दुनिया में मानवता के नाम पर किस तरह शर्मिंदा किया है। और यूएनएससी का भी साफ तौर पर कहना था, सिक्योरिटी काउंसिल का, कि आतंकवाद जिसे जड़ों से खत्म करने की ज़रूरत है और एकजुटता की ज़रूरत है। जो दुनिया की महाशक्ति है उसे एकजुट होने की ज़रूरत है। भारत ने भी साफ तौर पर कहा, क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है यूएनएससी की सुरक्षा परिषद की, तो भारत की तरफ से भी दो टूक कहा गया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से दिखा रहे हैं हम तस्वीर लगातार दर्शकों को, और ये तस्वीर ये ऐसी तस्वीर है जो रोंगटे खड़े कर देती है और बताती है कि कितने ये जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश तालिबान ने की है उसमें वो कामयाब हुआ है और एक एक व्यक्ति पर निशाना साधा गया है ताकि वो देश छोड़कर ना जाए, उनका राज चलता रहे और उनके अंडर में सभी लोग। बिल्कुल निधि, जैसा आपने कहा कि इसने दिखा दिया है कि तालिबान राज में क्या होता है। तस्वीर बेहद खौफनाक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त त्राहिमाम मचा है। तस्वीरें आपने देखी, तालिबान के आने से वहां हर तरफ खौफ है, हर इंसान खौफजदा है। लोग देश छोड़कर भागने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने आते ही ये जाहिर कर दिया है कि बहुत कुछ बदलने वाला है और असलियत यह है कि एक ही झटके में बस 2 दिन में 2 दशक पीछे अफगानिस्तान जा चुका है। अफगानिस्तान में क्या हाल हो गया है इन तस्वीरों में दिख रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में बहुत ही डरावने हालात हैं। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। काबुल की सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक डर के मारे अफरा तफरी मची है। लोगों को याद है वो दिन
जब अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होता था, डर, खौफ, मौत जैसा माहौल होता था। आजादी से जीने की कोई सोच नहीं सकता था। एक बार फिर अफगानिस्तान उसी ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर आतंक का राज लौट आया है। तालिबानी और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटे हैं। दो दिन में 2 दशक पीछे पहुंचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में डर और आतंक का राज। सिर्फ 2 दिन में काबुल समेत अफगानिस्तान की तस्वीर बदल गई है। यहाँ जो शांति कायम हुई थी पिछले 2 दशक में, वो सिर्फ 2 दिन में हवा हो गई। जो तस्वीरें आ रही हैं उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने भयानक हैं कि इन तस्वीरों में दिख रहा है राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर अब तालिबानी लड़ाके हैं। काबुल शहर की सड़कों पर तालिबानी आतंकी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अफगानी सेना इनके सामने एक तरह से बिना लड़े ही सरेंडर कर चुकी है। अब काबुल के शहरों में या तो डर है या तालिबान आतंकी घूम रहे हैं। आम जनता की जान पर आ बनी है। 2 ही दिन में बैंकों से पैसा निकालने में दिक्कतें हो रही हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर हजारों लोग उस उम्मीद में इधर उधर भाग रहे हैं कि शायद किसी फ्लाइट में जगह मिल जाए और वो देश छोड़ दे। तालिबान ने काबुल, कंधार और मजार शरीफ जैसे बड़े शहरों में हर चौराहे पर चेक पोस्ट बना दिए हैं। इन पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं, जो यहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दे रहे हैं। तालिबान के लड़ाके खुली जीप में सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे हैं। इन सब के बीच तालिबान के आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। लोग अपने बैग लेकर या खाली हाथ ही सड़कों पर इधर उधर भाग रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इन्हें तालिबान से बचाने वाला कोई नहीं है। काबुल में लूटपाट की खबरें। इस बीच खबरें आ रही हैं कि काबुल में कई जगह गोलीबारी और लूटपाट हुई है। सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में लूटपाट और तोड़फोड़ हुई है। काबुल समेत दूसरे शहरों में तालिबान के सफेद झंडे लहराते दिख रहे हैं। ये सफेद झंडे अफगानिस्तान में जो हुआ है उसका काला सच बयां कर रहे हैं। तालिबान ने बीते 10 दिन में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया और 2 ही दिनों में 2 दशक पीछे चला गया अफगानिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अफगानिस्तान में फिलहाल कई देशों के लोग फंसे हुए हैं। भारत के भी करीब 500 लोग वहां मौजूद हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें अब तेजी से कर दी गई हैं और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान काबुल पहुंच भी चुका है, जो आज रात ही वापसी भी करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद काबुल एयरपोर्ट में कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। इसके चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई देशों के नागरिक यहां फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत के करीब 500 नागरिक काबुल में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कवायद तेज हो गई है। C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा काबुल। काबुल में भारतीय होंगे एयरलिफ्ट। अफगानिस्तान के हजारों लोग दूसरे देशों में भागकर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। भारत, अमेरिका समेत दूसरे देशों ने भी अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। काबुल से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के करीब 500 अफसर और सिक्योरिटी से जुड़ा स्टाफ काबुल में है। इन्हें एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। अफगानिस्तान में रहने वाले कुछ सिखों ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इन्हें उम्मीद है कि भारत उनकी मदद करेगा। काबुल में बदलते हालात के बाद सभी देश अपने नागरिकों और राजनयिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में लगे हैं। अफगानी एयर स्पेस का प्रयोग बंद होने से दिक्कत बढ़ गई है। ये दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर है जो काबुल गया है। एक C-17 ग्लोब मास्टर रविवार रात को गया था, जो सोमवार सुबह आ गया और उसने गाजियाबाद के पास हिंडन एयरबेस में लैंड किया। भारतीयों को साथ लाने वाला दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी हिंडन एयरबेस पर ही उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दहलाने वाली हैं। जिसे देखो वो एयरपोर्ट की ओर भाग रहा है। एयरपोर्ट पर ऐसा हाल है कि शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। लोग प्लेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रनवे पर प्लेन के साथ दौड़ रहे हैं, प्लेन से नीचे गिरकर लोगों की मौत हो रही है। देखिए रिपोर्ट में। दहशत की ऐसी तस्वीरें न पहले कभी देखी न कभी सुनी। ये तालिबान के खौफ और अफगानिस्तान की बदकिस्मती की तस्वीरें हैं। काबुल की सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक सिर्फ दहशत ही दहशत है। काबुल एयरपोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहां से अफगानिस्तान से बाहर निकलने का एक रास्ता खुला है, लेकिन एयरपोर्ट का जो हाल है वो रोंगटे खड़े कर देता है। तस्वीर नंबर 1, ये देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट का रनवे है। प्लेन चल रहा है। सैकड़ों लोग इस उम्मीद में भाग रहे हैं कि शायद जगह मिल जाए। प्लेन के अंदर नहीं तो कहीं लटकने की ही जगह मिल जाए। रनवे पर इतनी भीड़ है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोगों को अपनी जान बचाने की फिक्र है। वो तालिबान राज से बाहर जाना चाहते हैं। तस्वीर नंबर 2, प्लेन पर जगह मिल जाए इसके लिए लोग जी जान से कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें लोगों का डर और जान बचाने की कोशिश दिखा रही हैं। लोग किसी भी तरह प्लेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। प्लेन की संख्या कम होती जा रही है। देश छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालात बेकाबू होने के बीच कमर्शियल उड़ानों को रोक दिया गया है। इससे हालात और बिगड़ गए हैं। तस्वीर नंबर 3, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें पहले नहीं देखी थी। अपनी जान बचाने की कोशिश में जान पर खेलकर प्लेन के टायर पकड़कर लटके थे लोग, लेकिन आसमान में प्लेन उड़ ही रहा था कि ये नीचे गिर गए, जहां एक दर्दनाक मौत इंतजार कर रही थी। ऐसी त्रासदी दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी होगी। प्लेन के अंदर जगह नहीं मिली तो कोशिश हो रही थी कि प्लेन के टायर से ही लटक जाएं। कुछ लोगों ने प्लेन के टायर पकड़ लिए ताकि किसी तरह वो हवा के रास्ते दूसरे देश चले जाएं, लेकिन उन्हें मौत नसीब हुई। तस्वीर नंबर 4, जिन्हें एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, वो रस्सी का सहारा ले रहे हैं। लोग रस्सी के सहारे एयरपोर्ट की दीवार लांघने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह अंदर पहुंच जाएं। तस्वीर नंबर 5, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें भी कम डराने वाली नहीं है। यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोग अपने परिवार संग एयरपोर्ट की ओर भाग रहे हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो पैदल ही भागा जा रहा है। तस्वीर नंबर 6, एयरपोर्ट पर फायरिंग। ये तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक फायरिंग करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ पर काबू करने के लिए गोलियां चल रही हैं। सोमवार की ऐसी ही गोलीबारी में 5 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीर नंबर 7, काबुल शहर में अफरा तफरी। काबुल शहर का हाल बेहाल है। यहाँ चारों ओर त्राहिमाम मचा है। चीख पुकार मची है। बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। लोग अपने जीवन भर की बचत को निकालने के लिए एटीएम मशीनों के बाहर खड़े हैं। हजारों की संख्या में आम लोग पार्कों और खुले स्थानों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। काबुल के कुछ इलाकों से लूटपाट की भी खबरें आई हैं। तस्वीर नंबर 8, सड़क पर हथियार संग तालिबानी। काबुल पर कब्जे के दूसरे ही दिन शहर की सड़कों पर तालिबानी दिख रहे हैं। वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनके हाथ में हथियार है। अफगान पुलिस और सेना का नामो निशान नहीं दिख रहा। तस्वीर नंबर 9, राष्ट्रपति भवन में तालिबानी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में अब तालिबान का कब्जा है। वो बड़े आराम से इसमें बैठे हुए हैं, यानी साफ है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान राज है। तस्वीर नंबर 10, हटाया गया अफगानिस्तान का झंडा। ये तस्वीरें देखिए, अफगानिस्तान का झंडा उतार दिया गया है। अब हर जगह तालिबान का झंडा दिखने लगा है।
काबुल समेत पूरा अफगानिस्तान इस वक्त दहला हुआ है। सिर्फ 2 दिन में ये हाल है, आगे क्या होगा ये सोचना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान को लेकर पूरी दुनिया की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत समेत ज्यादातर सदस्यों ने तालिबान से संयम बरतने की अपील की, वहां के हालात पर चिंता जताई। वहीं चीन ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका ठीकरा अमेरिका पर फोड़ने की पुरजोर कोशिश की। देखिए, अफगानिस्तान में हालात बदतर हो चुके हैं। यहाँ चारों ओर आतंक की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तालिबान का हर जगह कब्जा हो चुका है। अफगानी लोग डर के भाग रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों में चिंता बढ़ रही है। तालिबान की ताकत पर होते ही मानवाधिकार हनन, महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। इस बात का डर है कि फिर से इस देश में तालिबान कट्टर कानून लागू करेगा, जिससे आम जनता के लिए जीवन नर्क जैसा हो सकता है, जैसा कि 20 साल पहले तालिबान काल में हुआ करता था। आतंक के लिए देश का इस्तेमाल हो सकता है। अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक। भारत ने कहा आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक हुई। अफगानिस्तान के राजदूत ने अपने देश के हालात को बताया। यूएन में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने साफ कहा है कि आतंक के लिए देश का इस्तेमाल न हो, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। Current situation in Afghanistan has numerous challenges. However, there are a few opportunities. If there is a zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations, and it is ensured that the territory of Afghanistan is not used by terrorist groups to threaten or attack any other country, then Afghanistan's neighbors and the region would feel safer. इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि वो सभी पक्षों, खास तौर पर तालिबान से गुजारिश करते हैं कि वो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए संयम बरतें और मानवीय जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करें। Is the time to stand as one. The international community must be united and utilize all available instruments to ensure the following. First, we must speak with one voice to uphold human rights in Afghanistan. I call upon the Taliban and all parties to respect and protect international humanitarian law and the rights and freedoms of all persons. चीन का तालिबान प्रेम। इस बीच चीन का तालिबान प्रेम सामने आ चुका है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होता है, चीन से सुर तालिबान के लिए बदलते गए। चीन तालिबान सरकार को मान्यता देने के संकेत दे चुका है और जब चीन अफगानिस्तान के हाल के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है, चीन ने यूएनएससी में कहा है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो देश है जिन्होंने जल्दबाजी में अपनी सेना को बाहर निकाल लिया। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। दुनिया के बड़े देशों और संयुक्त राष्ट्र को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान में लोगों की जान सुरक्षित रहे और आतंकवादियों का गढ़ न बच जाए अफगानिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जागते रहो में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।